ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अकमल है और कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ दारुस्सेहत हॉस्पिटल में। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में जो करते हैं उसके बारे में लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि कितने होने चाहिए, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड बच्चे के लिए नुकसानदेह है और ये बच्चे को इफ़ेक्ट करता है, और कम से कम अल्ट्रासाउंड कितने होने चाहिए, ये मैं आपकी ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स दूर करूँगी। तो देखिए, जब प्रेग्नेंट होते हैं और अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 6 to 7 वीक्स के दरमियान पहला कराया जाता है, उसको हम डेटिंग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और उसमें हम बेसिकली कार्डियक फ्लिकर को कंफर्म करते हैं। और डेटिंग अल्ट्रासाउंड होता है तो इसलिए हम उससे डेट भी कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड जनरली एनॉमली स्कैन होता है, जिसमें हम बच्चे की एबनॉर्मैलिटीज़ को चेक करते हैं। 21 से 22 हफ्ते के दरमियान या 5वें महीने में ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और इसी अल्ट्रासाउंड में हम प्लेसेंटा को भी देखते हैं कि वो लोअर सेगमेंट में या नीचे वाले हिस्से में तो नहीं है। नॉर्मली प्लेसेंटा जो है वो ऊपर वाले हिस्से में होता है, लेकिन कभी कभार नीचे वाले हिस्से में भी हो सकता है। तो 22 हफ्ते के बाद वो ऊपर चला जाता है। तीसरा अल्ट्रासाउंड हम 32 हफ्ते पे करते हैं, जिसमें हम फाइनल प्लेसेंटल लोकलाइजेशन करते हैं और बच्चे की पोजीशन देते हैं। 7वें महीने तक बच्चा ब्रीच पोजीशन में हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है, और उसके बाद वो अपसाइड डाउन हो जाता है, यानी कि उसका हेड नीचे होता है और बटक ऊपर होता है। तो ये पोजीशन जनरली 7 मंथ के बाद अडॉप्ट करता है बच्चा। तो ये हम और इसके अलावा हम बच्चे का पानी देखते हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए हम 32 वीक्स अल्ट्रासाउंड करते हैं। फिर एस्टिमेटेड फीटल वेट, ये हम तकरीबन बाज़ औक़ात जिसमें हमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो हम 36 हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड रिपीट करवा लेते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 अल्ट्रासाउंड नॉर्मली होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस में, जिन कंडीशंस में बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेशन हो, मदर डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हो, जिसमें हाइपरटेंशन में बच्चे को खून का रवां प्रॉपर नहीं पहुंचता है और बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, तो उसमें हम एडिशनल डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं। या जब डायबिटीज़ हो तो बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और हमें टाइम टू टाइम ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। या बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उसको देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो कुछ ऐसी पिक्यूलियर कंडीशंस हैं जिसमें ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है, वरना जनरली 3 अल्ट्रासाउंड बहुत काफ़ी होते हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने के लिए। अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं वो बच्चे के लिए बिल्कुल मुतासिर नहीं है, चाहे कितनी दफ़ा भी कराया जाए। ये बच्चे की समात को मुतासिर नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है कि कितनी दफ़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद 6 से 7 हफ्ते के दौरान कराया जाता है, और इसलिए कराया जाता है कि एक डेट कंफर्म हो जाए कि इस तारीख़ को अल्ट्रासाउंड हुआ उसके हिसाब से, और फिर उसकी इम्प्लांटेशन सही जगह हुई है, उसका सैक ठीक है और उसमें फ्लिकर आ गया, यानी कि उसमें दिल की धड़कन मौजूद है, यानी बच्चा बिल्कुल ठीक ग्रो कर रहा है। तो ये डेटिंग स्कैन कहलाता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड एनॉमली स्कैन कहलाता है। ये 20 से 22 हफ्ते के दौरान कराया जाता है, और बच्चे के सर से पाँव तक जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, यानी जो हिस्सा भी सही तरह बन नहीं सका, वो अल्ट्रासाउंड से मुतय्यन किया जाता है, जिसमें हार्ट डिफेक्ट्स आते हैं, जिसमें जीआई डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम यानी कि गुर्दे के और गुर्दे की नाली के डिफेक्ट्स, ब्लैडर के डिफेक्ट्स,
ये सब देखने के लिए हम 20 से 22 हफ्ते के दौरान अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। इसके अलावा 22 हफ्ते के बाद जो प्लेसेंटा या अवल नाल नीचे डेवलप होनी शुरू होती है, वो ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है। और जनरली तीसरा अल्ट्रासाउंड हम 32 हफ्ते पे कराते हैं, जब ये अवल नाल बिल्कुल ऊपर चला जाता है और हम ये कह सकते हैं कि अब जो अवल नाल है वो अपनी सही पोजीशन पे है। इसी में हम अमाउंट ऑफ लाइकर यानी कि पानी की मकदार भी देख लेते हैं और बच्चे का एस्टिमेटेड वेट भी देख लेते हैं। चौथा अल्ट्रासाउंड उन कंडीशंस में कराया जा सकता है जिसमें बच्चे की ग्रोथ या तो एक्सेसिवली बढ़ रही होती है और उसका पानी एक्सेसिवली बढ़ रहा होता है, या फिर बच्चे की ग्रोथ कम हो रही होती है। तो हमें सीरियल अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं, जिसमें इन 3 अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि पानी की मकदार या बच्चे की वज़न की मकदार किस हद तक बढ़ या कम हो रही है, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी जल्दी कराने की ज़रूरत पेश आती है। तो जनरली ये 3 या ज़्यादा 4 अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या जिनमें मौरूसी बीमारियां होती हैं, उनमें हम ज़्यादा अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। एक वो मिसकंसेप्शन है, वो बच्चे का उल्टा होना है, यानी 5वें महीने में या 7वें महीने में बच्चे का ब्रीच होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी बिना पर आप परेशान हो। बच्चा घूम रहा होता है और 8वें महीने में अपनी पोजीशन जाके मुतय्यन करता है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 36 हफ्ते के बाद हम ये बताएंगे कि बच्चा अगर ब्रीच पोजीशन में या उल्टी पोजीशन में है तो फिर उसकी डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। या कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे की अवल नाल उसकी गर्दन में है तो उसकी डिलीवरी डिफ़िकल्ट होगी। ये बात भी बहुत मिसकंसेप्शन में आती है। बच्चे की अवल नाल तकरीबन 90 से 95% बच्चों में होती है और ये कोई सिजेरियन डिलीवरी की कोई इंडिकेशन नहीं है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसकी बिना पर मिसकंसेप्शंस हैं और जो दूर होने ज़रूरी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।